यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 1 मार्क्स क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे और तभी आप इस वीडियो का फायदा उठा पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एलिमेंट ए फॉर्म्स 2 ऑक्साइड AO एंड AO2। द ऑक्साइड AO इज न्यूट्रल। ऑक्साइड जो है न्यूट्रल है, whereas the oxide AO2 is acidic in nature. Would you call the element A metal or non-metal? हम इसको क्या बोलेंगे, मेटल या फिर नॉन मेटल? अब देखो इसको समझते हैं। अगर यहाँ पे हमारा जो ऑक्साइड है, अगर AO न्यूट्रल है एंड AO2 हमारा एसिडिक है, सो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? नॉन मेटल। फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा नॉन मेटल। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? A non-metal X exists in 2 different form Y and Z। जैसे एलोट्रोप होते हैं ना, तो वैसे ही कह रहा है X 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Y and Z। Y is the hardest naturally occurring substance। अब hardest naturally occurring substance कौन सा है? डायमंड। Whereas Z is a good conductor of electricity। It means ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर X हो जाएगा हमारे पास कार्बन, ये हो गया कार्बन, और हमारे पास और क्या हुआ? Y हो जाएगा हमारे पास डायमंड। एंड सिमिलरली दूसरा फॉर्म कौन सा हो गया? Z। Z क्या हो जाएगा यहाँ पे? विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है ग्रेफाइट। यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ग्रेफाइट। सो इस तरह हमने कर लिए X, Y एंड Z। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड आपसे कह रहा है नेम द मेटल विच इज द मोस्ट मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। सो जो मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल, इसका आंसर है गोल्ड। ये हो गया गोल्ड। नेक्स्ट है नेम 2 मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके 2 मेटल्स होते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं? एक है आपका लेड और दूसरा है आपका मरकरी। लेड एंड मरकरी। नेक्स्ट आते हैं आपका फिफ्थ पे। अब देखिए फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है गिव रीजन वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ PVC। इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर या तो PVC की कोटिंग होती है या रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है। किस लिए होती है? ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। दिस इज डन टू प्रिवेंट अस फ्रॉम, या टू प्रोटेक्ट अस, इसको हम लिख सकते हैं, ये अच्छा वर्ड है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रिस्क ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। फ्रॉम द रिस्क ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज PVC इज एन इंसुलेटर। PVC एक तरह का प्लास्टिक है और वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सिक्स क्वेश्चन कहता है राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल स्टेट क्या होगी? नॉन मेटल। अब देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, जितने भी आपकी गैसेज हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी नॉन मेटल हैं। और सल्फर हो गया, सल्फर के अलावा आपके क्रैकर्स में फॉस्फोरस यूज होता है। तो या तो ये सॉलिड होते हैं या तो ये सॉलिड होंगे या फिर गैसेस। तो आंसर होगा इसका दे आर आइदर सॉलिड और गैसेस। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, तो वो आपको लिखना होगा ब्रैकेट में, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड होता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है? राइट एनी ट्रू एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो ये हमने पढ़ा था अभी, एलोट्रोप कौन कौन से हैं, एक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। एक हो गया डायमंड और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एट्थ। नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्टरस। तो नॉन मेटल जो लस्टरस है वो कौन सा है? इट इज आयोडीन। इसका आंसर हो गया हमारे पास आयोडीन। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है? व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड्स हैं विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जो एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो करने वाले मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब कौन कौन से एग्जांपल हैं इसके? इसमें एक आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप पूरा वर्ड्स की फॉर्म में लिख के आओगे अपने CBSE एग्जाम में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ब्रैकेट में लिखोगे आप फॉर्मूला Al2O3। यही लिखने का तरीका होता है। और दूसरा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला आप लिख दोगे ब्रैकेट में ZnO। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 10th क्वेश्चन कहता है आर मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल इन वाटर। सो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, वैसे तो सॉल्यूबल नहीं होते, बट जो सॉल्यूबल होते हैं वो एल्कली बना देते हैं। सो आप लिखोगे मोस्ट
metal oxides are insoluble. Most metal oxides are insoluble, but some dissolve in water to form alkali. कुछ डिजॉल्व हो जाते हैं जिससे वो एक बेस बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं हम, एल्कली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11. ये क्या कहता है, राइट द केमिकल नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. सो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटल ऑक्साइड्स या तो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे. तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, ये इसका आंसर है. ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम ऑफ आयंस प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम ध्यान से करते हैं. यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कैटायन प्रेजेंट है वो है आपके पास Mg2+, और जो एनायन प्रेजेंट है वो है क्लोराइड Cl-. सिमिलरली दूसरा कौन सा पूछा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर आपके पास कैटायन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कैटायन हो जाएगा Mg2+, और यहाँ पर जो आपके पास एनायन हो जाएगा ये हो जाएगा O2-. कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज आयन और एनायन इज नेगेटिव चार्ज आयन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट आपका कह रहा है नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सो लिक्विड स्टेट पे कौन कौन एग्जिस्ट करेंगे, एक मेटल और एक नॉन मेटल. सो अगर मेटल्स की बात करें तो उसमें कौन सा होगा, मरकरी. मरकरी इज द मेटल. और दूसरा अगर बात करें नॉन मेटल तो वो है ब्रोमीन. मरकरी एंड ब्रोमीन. मरकरी मेटल है, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है. 14th पे आते हैं, क्या कहता है 14th क्वेश्चन, नेम द मेटल विच हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन मेल्ट विद द हीट ऑफ योर पाम. कुछ ऐसे मेटल्स हैं अगर अपने हाथ पे रखेंगे अपने पाम के ऊपर दे विल मेल्ट. तो इसमें गैलियम है और आपका सीजियम भी होता है. तो हम यहां पे लिख लेते हैं गैलियम. नेक्स्ट आते हैं 15th. अब 15th क्या कह रहे हैं, नेम 2 मेटल्स दैट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. सो बहुत कम मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट नहीं कर पाते. तो वो किससे रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट कर पाते हैं स्टीम से. तो उसमें कौन कौन से हैं, उसमें एक आता है आयरन और एक आएगा एल्यूमिनियम. ये 2 मेटल्स ऐसे हैं जो आपके स्टीम से रिएक्ट कराएंगे टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. नेक्स्ट आपसे पूछ कह रहे हैं चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग. कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. सो अभी हमने किया था एक जिंक ऑक्साइड है और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये इसका आंसर है. बाकी वाटर तो आएगा नहीं इसमें, और वाटर तो न्यूट्रल है. CO2 क्या होगा, CO2 एसिडिक है और Na2 वो बेसिक है. इसीलिए जो ये वाले 2 हैं ये आंसर है. 17th, नेम 1 मेटल विच रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3. HNO3 इज नाइट्रिक एसिड. इसके साथ 2 ही मेटल रिएक्ट कर सकते हैं और वो कौन कौन से हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, या तो आप मैग्नीशियम लिख देना या फिर आप मैंगनीज लिख देना. तो लिख देते हैं यहाँ पे मैंगनीज. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18th क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं 18th कह रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है और एक ही लाइन में लिखना है आंसर. दे विल रिएक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम इसका आंसर लिखेंगे दे विल रिएक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल. ठीक है, क्लियर हो गया आपको. तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि बाकी क्वेश्चंस की जगह बन जाए. 19th क्वेश्चन क्या कहता है अब, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. तो करते हैं इसको. यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 19th में. सो इसमें क्या करना होता है, सोडियम एटॉम, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1. तो क्या आएगा, एक डॉट आ जाएगा. उसी तरह ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है 2,6, तो 2 डॉट आ जाएंगे, 2,6 होता है. फिर मैग्नीशियम ये होता है 2,8,2, तो यहां पर भी 2 डॉट्स आ जाएंगे. ऑक्सीजन में 6 आएंगे, ऑक्सीजन को करेक्ट कर लेते हैं, 6 आएंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो 2 और बना दिए, 4 और आएंगे. तो इसको ठीक कर लेते हैं. यहां पर इस तरह ये बन गए हमारे पास 6 बन गए ये. ठीक है, तो आपने करना क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना
आउटर मोस्ट शेल में, उसको डॉट उतने आपने इलेक्ट्रॉन लगा देने होते हैं सिंबल के साथ। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का जो दूसरा नाम होता है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20 का इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। यस, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ये दूसरा नाम होता है आयोनिक कंपाउंड का। तो इस तरह हमारी वीडियो ये कंप्लीट होती है और हमारी जो वीडियो है इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं जो आपके मेटल नॉन मेटल के 1 मार्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।